हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल वाली नोट्स। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 ऑफ योर क्लास 9th, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशंस मतलब कौन कौन से, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो दिस आर योर ऑपरेशंस। और रियल नंबर्स कौन कौन से हैं तो हमने पढ़े हुए इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। इंटीजर्स इट कैन बी पॉजिटिव, ज़ीरो एंड नेगेटिव। तो अभी तक हम जितने ऑपरेशंस करते थे वो सारे इंटीजर्स है। जैसे ले लो 2 + 1, 2 - 1, 2 multiplied by -1. So this were your what you are doing operations on integers. अब हमें देखने हैं रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। तो वी विल सी ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। वैसे तो only 3 is also your rational number because it can be written 3/1, that is in the form of p/q. Both are integer and q is not equal to 0. पर अब हम यहाँ पर एक फ्रैक्शन लेने 3/2 + 1/2. सो यहाँ पर कॉमन निकाल के हम 3 + 1, that is 4/2. So what is this? This is a rational number. ये आगे भी होगा. So यहाँ पर 2 is also a rational number. It can be written in the form of 2/1. 3/2 minus 1/2. So क्या आएगा? 2, 3 minus 1. That is 2/2. That is 1. This is also a rational number because it can be written in the form of p/q, and p and q are integers and q is not equal to 0. अब हम लेते हैं 3/2 multiplied by 1/2. तो क्या आएगा आंसर? 3/4. So this is also in the form of p/q and it is also rational number. अब हम लेते हैं डिवीजन के लिए. सो हमने ले लिया 3/2 अपॉन 1/2. सो यहाँ बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू ये किस तरह का फॉर्म है. a/b मल्टीप्लाइड, मेन मल्टीप्लिकेशन, c/d. तो इसका आंसर एक्चुअली किस तरह से लिखा जाता है? इट विल बी रिटन लाइक दिस. A, ये जो है दिस विल बी रिटन डाउन ओवर हियर, एंड ये जो D है दिस विल बी गोइंग अपवर्ड. सो बेसिकली A मल्टीप्लाइड बाय D एंड C मल्टीप्लाइड बाय B. ये आगे भी हम देखेंगे इन योर नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो बेसिकली अगर डिवीजन होता है A अपॉन द बिग डिवीजन b डिवाइड बाई c. सो दिस इज व्हाट, ये किस तरह से लिखेंगे? a/1 होल डिवाइड b/c. सो 1 विल बी गॉन, ये 1 b के साथ मल्टीप्लाई होगा, c a के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो ac/b इस तरह से होगा. तो इसका आंसर क्या आएगा? 3/2 डिवाइड बाय 1/2. तो हम क्या लिखेंगे? 3/2 होल डिवाइड बाय 1/2. सो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा और ये 2 यहाँ आ जाएगा. सो 3 × 2 और 1 × 2. सो बेसिकली इसका आंसर क्या आएगा? 6/2. दैट इज 3/1. यस, इट्स अ रैशनल नंबर. सो यहाँ पर हमने सारे ऑपरेशंस देख लिए रैशनल और रैशनल के बीच में. रैशनल, a इज रैशनल नंबर और b भी रैशनल नंबर होगा तो उसके आउटपुट हमेशा क्या आएगा? रैशनल ही आएगा. ओके. सो यहाँ पर अब हम ये रैशनल और रैशनल नंबर्स है. तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑन रैशनल ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स. मतलब
अभी तक हमने जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो किस पे पढ़ी थी, रियल नंबर्स पे, पर अब हमें जो प्रॉपर्टी पढ़नी है वो किस पे पढ़ेंगे हम, रैशनल नंबर। तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी, प्रॉपर्टी नहीं एक्चुअली जो सारे ऑपरेशंस पढ़े, तो उसमें जितने भी आंसर्स थे वो रैशनल में ही आ रहे थे। सो पहली प्रॉपर्टी, यू कैन से इट लॉ, फर्स्ट लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, क्लोजर का मतलब क्या हुआ कि उसका जो आंसर आ रहा है, मतलब उसका जो आंसर आ रहा है वो कौन से कैटेगरी का आ रहा है, जो ए और बी है वही कैटेगरी का आंसर उसका आ रहा है। तो मतलब जब भी एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या डिवीजन करोगे, तो वो अपने ही कैटेगरी का कोई वैल्यू मिलेगा उसे। सो इट विल बी फ्रॉम सेम सिस्टम। सो इसीलिए हम उसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसके लिए हमने आगे के एग्जाम्पल्स सॉल्व करे। सो विल गेट ऑलवेज रैशनल नंबर। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूट का मतलब होता है इंटरचेंज, ये जगह से वो जगह पर। सो ऑपरेशन तो सेम रहेंगे, ऑपरेशन सेम रहेंगे, पर हम ये जो ए और बी की पोजीशंस है वो इंटरचेंज करेंगे। तो एडिशन में हमने ले लिया a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सो ऑब्वियसली 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 2, 5 इज इक्वल टू 5। यस, दिस फॉलोज व्हाट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये कुछ और नहीं, ये तुम्हारी रैशनल नंबर ही है, बिकॉज यू कैन राइट 2/1। a मल्टीप्लाइड b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई a। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, सेम। सो तुम्हारा एडिशन और सब मल्टीप्लिकेशन फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं सेकेंड, सब्सट्रैक्शन। a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस ए, इट विल नॉट बी इक्वल टू b माइनस ए। वाई? 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, 3 माइनस 2 is equal to 1. So -1 is not equal to 1. So this don't follows commutative law. Division, a upon b is not equal to b upon a. Obviously बात है, 15 upon 5 is not equal to 5 upon 15. ये कुछ पॉइंट पे आंसर आएगा और ये तुम्हारा 3, तो 3 is not equal to point something. So this subtraction or division, they don't follow commutative law. For what? Which numbers? Rational numbers. For rational number. अभी हम जो ये सारे प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? रैशनल नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, अब हम आगे जाते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स चाहिए होंगे। वाई? टू एसोसिएट। एसोसिएट करना मतलब किसी एक को रेफरेंस लेकर, ठीक है। सो यहाँ पर एडिशन a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 नंबर है तो पहले हम इस दोनों को प्लस करेंगे और बाद में इसको करेंगे। ब्रैकेट, यू नो द रूल ऑफ बॉडमस के पहले ब्रैकेट्स वाले सम को हम सॉल्व करते हैं, देन यू गो फॉर द नेक्स्ट जो भी प्रेसिडेंस में फर्स्ट आता है। बट अभी एडिशन है, सो a प्लस बी प्लस सी, सो पहले ये वाले को, सो 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, यस 2 प्लस 3 दैट इज 5, 5 प्लस 1 6, ये भी सेम आएगा। अब ये सेम चीज ये फॉलो करती है, एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। ओके, फॉर व्हाट? फॉर रैशनल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन 1 माइनस 2 माइनस 3 दैट विल नॉट बी इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 3। अब यहाँ पर आंसर आएगा -1, तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा। हियर -1 आंसर आएगा और -3 आंसर आएगा, तो -4। ऑब्वियसली 2 इज नॉट इक्वल टू -4, सो दिस विल नॉट फॉलो। सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव फॉलो नहीं करता है, किसका? रैशनल नंबर का। यहाँ याद रखो कि a और b जो है वो रैशनल नंबर्स है। यहाँ पे लिख लो a and b are rational numbers. अब मल्टीप्लीकेशन, a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3
2 multiplied by 1 multiplied by 3. Obviously 2 multiplied by 3, this is equal to 2 multiplied by 3. So yes, they are same. Multiplication also follows associative property. Now comes division. Division में क्या हो रहा है? A upon B divide by whole upon C. That will also not be equal to this. So division also don't follows the rule of associative property. So एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव फॉलो करती है रैशनल नंबर्स के लिए, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव के लिए भी फॉलो करता है. बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन डोंट फॉलोज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव. वेयर एल्स क्लोजर में सारे ही ऑपरेशन फॉलो करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या हुआ? वो मल्टीप्लिकेशन है. देखो किस तरह से किया है. ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी दैट विल बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी. ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी होगा, फिर प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई सी. सो दिस इज योर एडिशन. अब सेकेंड है सब्ट्रैक्शन के साथ. ए मल्टीप्लाइड बाई बी फिर सब्ट्रैक्शन ए मल्टीप्लाइड बाई सी. सो दिस इज योर what distributive property for rational numbers. So this will also follows. अब हम देखेंगे irrational numbers, जहाँ पर a और b जो है वो irrational number है. irrational का मतलब हुआ कि p by q के फॉर्म में नहीं आता है. पहले तो ये सारे टर्मिनेट नहीं होते हैं और रिपीटेटिव भी नहीं होते हैं. सो ये एक नंबर है जो टर्मिनेट नहीं होता, रिपीटेटिव नहीं होता है और p बाई क्यू के फॉर्म में भी नहीं आता है. ओके, जैसे कि हमने एग्जांपल्स देखे थे इन आर प्रीवियस डिस्कशंस सेशन. पाई है, ठीक है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि 5 ले लो, √3 ले लो, ये सारे क्या है? तुम्हारे इर्रेशनल नंबर्स. ये सारे तुम्हारे इर्रेशनल नंबर है. ये 3 प्रॉपर्टीज जैसे मैंने समझा दी तीनों कंसिडरेशन में एग्जाम्पल के साथ. ये एग्जाम्पल है जो टर्मिनेट नहीं होता है, जो रिपीट भी नहीं होता है, कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं करता है, कंटिन्यूस चलता जाएगा. p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है और q इज इक्वल टू नॉट 0 भी नहीं होता है. ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? इर्रेशनल नंबर्स. वंस अगेन अब हम देखेंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी. जैसे हमने 4 प्रॉपर्टीज देखी है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी. दोनों को साथ में रेफरेंस करती जाऊंगी. यहाँ पर पहले जो हमने देखा था रैशनल नंबर के लिए क्या था? कोई भी ऑपरेशन कर लो तो उसका आंसर रैशनल ही आता था. फॉर रैशनल नंबर बोल रही हूँ, रैशनल नंबर. अब ये जो है वो है इर्रेशनल में प्लस इर्रेशनल. तो यहाँ पर पहले सिंपल ये बता रहा है कि रैशनल या तो इर्रेशनल कोई भी आ सकता है. तो इसमें सबसे पहले तो क्लोजर नहीं फॉलो करता है. पर ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. जैसे कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है √6 प्लस √6 दैट इज इक्वल टू 2√6. ओके, ये कितना है? 1 और ये 2, तो 2√6. अब दूसरा लेते हैं √6 प्लस माइनस √6, तो ये क्या आता है? 0. अब दूसरा हम √6 मल्टीप्लाइड बाय √2. सो ये क्या है? नथिंग एल्स बट √2 मल्टीप्लाइड बाय √3. ये तुम्हारी आइडेंटिटी है एक, वो हम ये नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे. तो दिस विल बी कट. तो ये √3, ये क्या आया? इर्रेशनल आया. ये क्या आया? रैशनल आया. ये क्या आया? इर्रेशनल आया मल्टीप्लिकेशन के लिए. फिर डिवीजन में ये डिवीजन के लिए. अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं. √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, तो क्या आएगा? 2. √2, तो ये नथिंग एल्स बट रूट को इस तरह से लिखते हैं. ये हम आगे कंसेप्ट देखेंगे. अभी फिलहाल ये देखना है कि ये रैशनल है कि इर्रेशनल है. तो यस, दिस इज 2 इज रैशनल, 2 रैशनल है, √3 इर्रेशनल है, 0 इज रैशनल. ये सारे
हमने देखे हुए कि ये नंबर क्यों रैशनल है, √3 क्यों रैशनल है, √2 क्यों रैशनल है, अरे √2 क्यों रैशनल है, ये सारे हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं और उसके रीजंस के साथ। सो यहाँ पर जब हम इरेशनल को प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ये जब प्लस कर रहे हैं तो कभी इरेशनल भी आ रहा है और कभी रैशनल भी आ रहा है, और डिवीजन में भी इरेशनल आ रहा है, कभी रैशनल आ रहा है, ठीक है। सो इसीलिए जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर देखते हैं, जब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर देखते हैं जहां पर ए और बी इरेशनल है, तो वो अपनी सिस्टम से बाहर रैशनल भी आंसर दे सकता है। सो बेसिकली इरेशनल डोंट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये तीनों जो प्रॉपर्टी है वो सेम एज योर रैशनल है। एडिशन, हम अगर √2, कम्यूटेटिव का मतलब था कि नंबर सेम होंगे पर ऑपरेशन सेम होंगे पर जगह बदल जाएगी। √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। यस, दिस इज सेम। बट यही सेम चीज अगर मैं उल्टा लिखूंगी तो भी सेम आएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये राइट होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए राइट होगा, नहीं हो, सब्ट्रैक्शन डोंट फॉलो कम्यूटेटिव एंड डिवीजन विल ऑल्सो बी नॉट फॉलोड इन कम्यूटेटिव। उसी तरह से एसोसिएटिव के लिए भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए भी है। सो बेसिकली इरेशनल क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है, और जो रैशनल की कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वही सेम ऑपरेशंस इसके भी फॉलो होते हैं फॉर इरेशनल नंबर्स। तो ये बेसिकली हमें कहाँ काम आएंगे, जब हम ऑपरेशंस करेंगे ऑन रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स कौन से वाले, तो रैशनल हो सकते या तो इरेशनल हो सकते या तो नॉर्मल इंटीजर हो सकता है। तो ये तीनों आ सकते हैं जब हम क्वेश्चन करेंगे तब। तो बेसिकली, और हाँ जी, अगर कहीं पर तुम्हें नोट्स लिखनी है या कुछ है तो यू कैन जस्ट पॉज इट एंड यू कैन अगेन सी द प्रॉपर्टीज, या कहीं पर कैलकुलेशन या कुछ है तो यू जस्ट पॉज योर वीडियो एंड यू कैन राइट इट डाउन द नोट्स इवन। और अब यहाँ पर जितना हमने काम किया, जितना अभी तक समझा, उसको मैंने एक 3 पार्ट्स में आई हैव जस्ट मेंशन ओवर हियर। जैसे कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑपरेशंस ऑन योर रियल नंबर। तो अब की जो एग्जाम्पल आपके 11 से लेकर बाकी तक है वो सारे इस पे फॉलोज है। जैसे a इज इक्वल टू रैशनल नंबर, b इज इक्वल टू रैशनल नंबर, तो उसका एडिशन करते हैं। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, सिर्फ दोनों रैशनल नंबर है तो उसका आंसर रैशनल नंबर ही आएगा। अब सेकेंड प्रॉपर्टी जिसमें मैंने लिखा हुआ है एक रैशनल है और दूसरा इरेशनल है, तो आंसर उसका इरेशनल ही आएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक इरेशनल है तो आंसर तुम्हारा इरेशनल आएगा। यू कैन जस्ट राइट इट डाउन दिस पॉइंट्स। थर्ड जो है, अगर दोनों ही नंबर इरेशनल है, ये दोनों नंबर इरेशनल है, हाँ, तो तुम्हारा आंसर कोई भी आ सकता है, या तो इरेशनल या तो रैशनल। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सारी जो मैंने बताई है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, दिस हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था और ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था। और उसी के बेस, जैसे यहाँ पर तुम्हारे पहले तो ये क्वेश्चंस है 7√5, एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11, 7√5, 7/√5, √2 + 21, पाई -2। अब सबसे पहली चीज, पहले नंबर में एक रैशनल है, दूसरा इरेशनल है, एक रैशनल है, दूसरा इरेशनल है, ये इरेशनल है और ये क्या है, रैशनल है। पाई इज इरेशनल और ये क्या है, रैशनल है।
यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, यहाँ डिवीजन ऑपरेशन है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अब ये जो सारी कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन अप्रूव कर रही है? दिस, एक रैशनल एक इरेशनल, एक रैशनल एक इरेशनल, एक रैशनल इरेशनल, रैशनल इरेशनल। तो उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा इरेशनल। सो ये जो नंबर्स है वो कैसे है? इरेशनल। क्यों? क्योंकि दिस यहाँ पर जो मैंने रूल्स मेंशन किए हुए हैं उसके हिसाब से। ओके, सो अगर दोनों नंबर में से कोई भी अगर इरेशनल है तो वो पूरा होल नंबर विल बी योर इरेशनल। सो 7 रूट 5 इज इरेशनल, 7 डिवाइड बाई रूट 5 इज इरेशनल, रूट 2 प्लस 21 that is irrational, pi minus 2 is irrational numbers. So this all numbers are your irrational numbers. Example 11. Okay, अब identities मतलब these are the identities related to your square root, rational, irrational, ये सारे, ठीक है। तो रैशनल और इरेशनल का कहीं पर यूज़ हो रहा है, जो भी है उसके स्क्वायर रूट की आइडेंटिटीज़ हमने लिखी हुई है। ऑन दिस आई हैव मेड अ शॉर्ट्स ऑल्सो, जहाँ पे तुम ये सारी आइडेंटिटी यू कैन राइट इट डाउन, और एल्स यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट इट डाउन दिस आइडेंटिटीज़। कितनी आइडेंटिटीज़ है? 1 2 3 4 5 6 7 तक आइडेंटिटीज़ आई हैव मैंशनड ओवर हियर। सो दिस ऑल आर द यूजफुल आइडेंटिटीज़ to solve your questions further. So सबसे पहली आइडेंटिटी अंडर रूट ए बी that is equal to under root a multiplied, this dot is nothing else but multiplication, apply under root b. Second identity, दिस आइडेंटिटी इज नॉट देयर, बट ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट ए मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए होल स्क्वायर। ये हम देखेंगे इन नेक्स्ट सेक्शन कि किस तरह से ये ए हो जाता है। ये ए है, दैट इज इक्वल टू ए। अंडर रूट ए डिवाइड बाई बी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट इंडिविजुअल अंडर रूट ए एंड डिवाइड बाय अंडर रूट बी। अब फोर्थ है तुम्हारी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ब्रैकेट में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। सो यू विल हैव अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट? दिस ए, और दिस इज व्हाट? दिस बी। ओके, सो आई हैव मेंशन दिस आइडेंटिटी ओवर हियर कि अंडर रूट ए स्क्वायर, सिंपल समझ लो, कोई भी अंडर रूट अगर स्क्वायर में आता है, जैसे 2 होल अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, तो उसका आंसर क्या आएगा? 2। अंडर रूट 11 होल स्क्वायर, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इट विल बी 11। कोई भी बड़ा नंबर ले लो, 139 होल स्क्वायर, तो आंसर आएगा 139। कोई भी बड़े से बड़ा नंबर, कोई भी छोटे से छोटा नंबर, कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में है, अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, तो उसका आंसर क्या आएगा? द ए इटसेल्फ। ए इटसेल्फ, क्यू विल सी इन योर नेक्स्ट सेक्शन। सो दिस इज योर आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, देयरफॉर ए माइनस बी। अब फिफ्थ आइडेंटिटी है a प्लस अंडर रूट बी, ए माइनस अंडर रूट बी। अब a तो तुम्हारा रैशनल है, तो a तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, फिर वापस यहाँ पर क्या आया? अंडर रूट बी होल स्क्वायर, इसीलिए आता है a स्क्वायर माइनस b। क्यों? क्योंकि ये b अंडर रूट में है, तो कोई भी अंडर रूट का स्क्वायर लोगे तो वो नंबर इटसेल्फ ही होगा। अब ये है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। सो ए सी प्लस अंडर रूट
ए सी प्लस अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। अब ये है तुम्हारा सेवेंथ आइडेंटिटी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब दोनों ऑपरेशन और दोनों नंबर्स विल बी इनसाइड योर ब्रैकेट और दोनों को होल स्क्वायर होगा। सो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर। अब वापस ये आया, ये कौन सी आइडेंटिटी है? सेकेंड आइडेंटिटी, तो उसके हिसाब से क्या आएगा? बी। ये कौन सी आइडेंटिटी है? सेकेंड आइडेंटिटी, क्या आंसर आएगा? बी 2। अब ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये तुम्हारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, तो क्या आएगा? 2 अंडर रूट ए बी। सो ये है तुम्हारी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो तुम्हें याद रखनी है। और ऐसा नहीं है कि ये ऑपरेशंस के लिए सिर्फ ये चैप्टर 1 के लिए, आगे जाके कभी भी कोई भी ऐसे ऑपरेशंस आ सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस आइडेंटिटीज। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चैप्टर 1 तक के लिए सीमित है, कभी भी कोई भी ऐसे नंबर्स आ सकते हैं जो तुम्हें मल्टीप्लाई करने हो सकते, प्लस करने हो सकते, कुछ भी करना, कोई भी ऑपरेशन करना हो सकता है। तो इसके लिए हम ये आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। तो तुम्हें क्या, जस्ट हैव अ बाय हार्ट कर लो तुम ये आइडेंटिटीज, ऐसा ही समझ लो, ये तुम्हारी यूजफुल ही आइडेंटिटीज है। ओके, अब हम जाएंगे एग्जाम्पल्स पे। अब ये एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पर एग्जाम्पल बोल रहे हैं 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। तो बेसिकली ये तो प्लस है, तो हमें सिंपल क्या करना है? 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2, ब्रैकेट ओपन करना है, इसीलिए ये ब्रैकेट इसलिए भले सेम नंबर होगा, पर अगर यहाँ माइनस होता है तो ब्रैकेट ओपन करती ना तो पूरा सिनारियो चेंज हो जाता है। इसीलिए ब्रैकेट ओपन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारी चीज़ें चेंज भी होगी अगर यहाँ पर कोई और नंबर होता, तो कोई और ऑपरेशन होता तो यहाँ तो फिलहाल प्लस है, तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। सो 3√3। अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है दिस नंबर एंड दिस नंबर कैन बी व्हाट टेकन टुगेदर। तो 2√2 प्लस √2, ये स्टेप तुम स्किप भी कर सकते हो, बट फॉर योर सिंप्लीफिकेशन आई एम डूइंग दिस। 5√3 माइनस 3√3। सो ये 2√2 प्लस 1√2 है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 हुआ। इसके आगे कुछ नहीं है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कोई कुछ नहीं है। सो इट इज 3√2 प्लस 5 माइनस 3, तो क्या हुआ? 2√3। अब ये दोनों क्या है? दिस आर इरेशनल नंबर्स। ओके, सो अब तुम्हें ये आंसर तुम्हारा यहाँ तक ही आएगा। ओके, दिस इज योर आंसर। अब आता है मल्टीप्लाई करना है। सो 6 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर रूट 5 दैट इज इक्वल टू 6 2 जा, और ये क्या है? अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5। ठीक है, पहले मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, मैं दोनों तरीके से समझाती हूँ, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5। सो ये 12 हो गया। एक बार मैं इस तरह से समझाती हूँ। ओके, सो ये क्या हुआ? अंडर रूट 5 क्या है? ये तुम्हारी सेकेंड आइडेंटिटी, अंडर रूट 5 दैट इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट 5 होल स्क्वायर। ओके, सो यू कैन राइट इट एज, क्या होगा? अंडर रूट 5 होल स्क्वायर, सिंपल, मल्टीप्लाइड बाई 5। ये जो ऐसी स्पेस हो रही है वो मल्टीप्लीकेशन है। सो ये क्या होगा तुम्हारा? 12, दिस इज 60। द आंसर विल बी 60। ओके, और ये क्या है तुम्हारी? रैशनल। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 14। ये तुम्हारे एग्जाम्पल 12, 13 और 14 है। अब ये क्या है? 8 अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 3। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है? विल सी। द आइडेंटिटी यूज ओवर हियर इज व्हाट? सबसे पहले देख लेते चलो। 8 मल्टीप्लाइड 15 क्या होता है? 5 3 जा
2√3। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है? दिस आइडेंटिटी, यस। सो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 8√5 मल्टीप्लाइड √3 और 2√3। ये √3 कैंसिल हो सकता है, ये सारे ऊपर जो है वो मल्टीप्लीकेट। 2 4 ज़ा 8, सो योर आंसर विल बी 4√5 फॉर दिस डिवीजन। एकदम ध्यान से ये सारे सिंपली जो स्टेप्स है, इक्वल टू, ये सारी चीज़ें भूलना मत, इक्वल टू लिखना, ओके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यस दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें किस तरह से लिखनी है एग्जाम में, किस तरह से यू हैव टू रिप्रेजेंट योर आंसर। सो जस्ट you can note it down and then we can proceed to next. Okay, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल 15 देखेंगे, जो सारे क्वेश्चंस जो है वो तुम्हारे बेस्ड है ऑन योर आइडेंटिटीज, कैसे सॉल्व करना है। तो सिंपली यहाँ पर साथ में मैं आइडेंटिटी भी लिखूंगी, तो आपको बेटर रहेगा कि यस व्हाट काइंड ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। तो सिंपल है, फर्स्ट इज 5 + √7 2 + √5, सारे ही डिफरेंट है। सो ये कौन सी आइडेंटिटी है? ए जिसका था √AB AC प्लस एक बार AD प्लस √BC प्लस √BD। बस यहाँ पे फ़र्क इतना है कि ये सारे अंडर रूट में है और ये सारे अंडर रूट में नहीं है। तो जस्ट चेक किस तरह से ये सॉल्व करेंगे हम। तो फर्स्ट ये तुम्हारी आइडेंटिटी है, इसके कंटेक्स्ट में इसको रेफरेंस लेके हम इसका आंसर निकालेंगे। 5 2 ज़ा, ओके। अब क्या है इसके बीच में? प्लस 5 √5, ओके। अब ये दोनों हो गए। अब प्लस √7 एक बार मल्टीप्लाइड बाय 2, क्या है? प्लस है, तो √7 × √5, ठीक है। तो सारे ही तुम्हारे इस फॉर्म में आ गए। इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज होगी। सो दिस इज नथिंग एल्स बट 10 + 5 √5 प्लस 2 √7 प्लस नाउ 7 5 ज़ा 35। फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करके you can just go and check your first identity. This is your √5. So this is your answer. अगर ये सारे रूट के फॉर्म में नहीं होते और सिंपल नंबर्स होते तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते थे, पर ये फिलहाल रूट के फॉर्म में है तो अभी हम इसको इसी तरह से रहने देंगे। सो दिस इज योर आंसर। नाउ यू विल गो विथ दिस 5 + √5, 5 - √5. Simple identity, very easy. A + √B, A - √B, that is A² - √B whole square, that is equal to A² - B. तो यहाँ पर A² क्या है? A क्या है? A is equal to 5. What is B? That is your √5. सो क्या आंसर आएगा? A² - B, 5² - √5 whole square, that is nothing else but 25 - 5. क्या आंसर आएगा? 20. यस, सो योर 20 विल बी द आंसर। क्यों? मैंने बोला था कि आगे भी कि अगर कोई भी अंडर रूट नहीं आता तो उसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट अगर कोई अंडर रूट आ गया तो यू विल हैव अ थोड़े पॉइंट में आंसर आएंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है।
और नॉन रिपीटिंग भी, बिकॉज दे आर इरेशनल नंबर्स. अब हम देखते हैं ये वाली आइडेंटिटी. ये कौन सी आइडेंटिटी है? रिकॉल इट. अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर. क्या आता था आंसर? पूरी तरह से ही मैं लिखूंगी यहाँ पर. प्लस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर. क्या आता है यहाँ पर? ए स्क्वायर. ए आता है. सेकेंड आइडेंटिटी, यू कैन रेफर इट फ्रॉम दिस, बिकॉज यहाँ पर आपकी मैंने जो आइडेंटिटीज लिखी है और टेक्स्ट बुक में है वो इसमें सेकेंड आइडेंटिटी नहीं है. सो 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी. बी स्क्वायर आएगा नहीं. क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट में है, तो आंसर इसके फॉर्म में आएगा. तो यहाँ पर क्या आएगा? ए क्या है तुम्हारा? 3 आएगा. -2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 7. क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट ए तुम्हारा अंडर रूट 3 है, अंडर रूट बी तुम्हारा अंडर रूट 7 है, पर तुम्हें क्या चाहिए? ए. क्यों? ये स्क्वायर हो रहा है. ओके. प्लस बी. बी क्या है तुम्हारा? 7. वाई यहाँ पर ही ओपन करते हैं हम. दिस इज दिस. सो 3 minus 2 multiplied 3 into 7 21 plus 7. This is nothing else but 10 प्लस में है. यस, देयर इज करेक्शन. प्लस. ठीक. तो 10 प्लस 2 अंडर रूट 21. अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर माइनस होती. ओके. सो दिस इज योर आंसर. ये आइडेंटिटी तुम्हारी आगे भी यूज होगी. यहाँ पे भले अंडर रूट में है, रैशनल नंबर्स में है, आगे तुम्हारे साथ रियल नंबर्स कोई भी इंटीजर्स में आ सकती है. ओके. दिस आइडेंटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. फिर से बोल रही हूँ. अब यहाँ पर प्लस है. ये कौन सी आइडेंटिटी है? अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी. दिस इज नथिंग एल्स बट ए माइनस बी. तो क्या आएगा यहाँ पर आंसर? 11 माइनस 7. सो यू विल हैव 4 विथ यू. तो तुम्हारे एग्जाम्पल में देख सकते हो, ये तुम्हारा इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है. ओके. सो हियर फॉर दिस सेशन अब तक हम लोग ने देखा कि ऑपरेशन कैसे होते हैं ऑन योर रैशनल एंड इरेशनल, मीन्स ऑन योर रियल नंबर्स. अब in your next session I will cover how you can plot your under root with point. जैसे 3.5 है, अंडर रूट 9.3, एनी नंबर. ये दो नंबर्स तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं. एंड देन द रैशनलाइजेशन, एंड देन उसके साथ ही आई विल कवर योर एक्सरसाइज 1.4. सो फॉर योर नेक्स्ट सेशन विल पुट दिस. अगर कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, कोई भी कमेंट्स है, तो यू कैन राइट इट डाउन इन माई कमेंट सेक्शन. And if you genuinely do like my video, please do like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.